वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया है, जिससे 9 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। मामले वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि जिला ज़ियारत के इलाके मंगी में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। 15 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं। ऑपरेशन में FC बलूचिस्तान पुलिस, CTD, SOW और ATF ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। रियासत पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों को जवाब दे रही है। दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। शाहिद रिंद ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं। हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ मजीद मौसर अंदाज में जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में 15 खारजियों को जहन्नुम रसीद कर दिया गया। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि 1-2 रोज़ पहले ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हुए। एक नौजवान खातून से बदतमीज़ी कर रहा था। इंतहाई पत्थर दिल मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन को गोली मार दी। मुलजिम को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। उनका कहना था कि शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तुर्किया में बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई। तुर्क सरमायाकारों ने दिलचस्पी का इजहार किया। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। वफाकी काबीना ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। काबीना को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए जामे शहादत नोश करने वाले पाक फ़िज़ाइये के अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद अफसर को उनकी गैर मामूली जुर्रत, बेलौस खिदमत और फ़र्द शनासी के एतराफ़ में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजे में पाक फ़िज़ाइये के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, सीनियर फ़ौजी अफसरान और पाक फ़िज़ाइये के जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद अफसर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की अजीम कुर्बानी पाक फ़िज़ाइये और अफ़वाज पाकिस्तान की बेहतरीन रिवायात का मजहर है। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की जुर्रत, ईसार और फ़र्ज़ शनासी को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनाल खारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर सख्त तनकीद की है। वज़ीर दिफा ने खोखली तशहीर और गुमराह कुन दावे पर फितनाल खारिज के ओछे हथकंडों को बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनाल खारिज का दावा बेबुनियाद करार देते हुए कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के एक बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनाल खारिज का कोई एतबार नहीं। कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फितनाल खारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से उन्हें कोई ग़र्ज़ नहीं। खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया पहुँच चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने एयरपोर्ट पर ट्रंप का इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात की, जहां दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ने कहा कि तुर्किया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हम आज तिजारत, फ़ौज और दीगर चीज़ों से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। F-35 जंगी तैयारों के मामले पर बहुत जल्द फैसला करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान से भी मिलेंगे, जिनमें आलमी सलामती, दफ़ाई ताउन और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को एटमी मवाद के मामले पर जल्द डील करने की वार्निंग दे दी है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने ईरान से जौहरी मवाद के मामले पर रियायतें मिलने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि हमें ईरान से कुछ रियायतें मिल गई हैं। ईरान से अफजुदा जौहरी मवाद हासिल कर रहे हैं। ईरान या तो मुआहदा करे, वरना हम किसी न किसी तरह ये काम मुकम्मल कर लेंगे और ये काम अमरीका के लिए मुश्किल नहीं होगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि हम 1 घंटे में ईरान के पुल उनकी तवानाई तनसीबात को ख़त्म कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। हालांकि पहली हुकूमत ख़त्म हो चुकी, लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा बेहतर। और दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि धमकियाँ जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। ना ही ईरानी अवाम और ना ही हमारे बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से मुतासिर होती हैं। अब्बास इराक़ची का कहना था कि मफ़ाहमती याददाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है। धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी।
उन्होंने मजीद कहा कि अपने दस्तखत का एहतराम करें। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का जज्बे खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचा दिया गया, जहां आज एक बार फिर नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई मस्जिद जमकरान में अदा की गई। इससे पहले तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई थी, जहां आलमी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई के जुलूस जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी है, जिसमें जुलूस जनाजे में शरीक अफराद को दिखाया गया है। नमाज जनाजा के बाद शहीद अली खामनेई के जस्से खाकी को इराक ले जाया जाएगा, जिसके बाद जुमेरात को तदफीन के लिए ईरान के शहर मशहद मुंतकिल किया जाएगा। अहम मुलाकात की बात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे किर्गिज़स्तान के मौके पर किर्गिज़ सदर सादिर जियापारोव से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका मीडिया गुफ्तगू में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं, जिन्हें नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। इस मौके पर किर्गिज़ सदर सादिर जियापारोव ने भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि तवानाई मनसूबे, मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल सनत, सेहत, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और सयाहत के शोबों में ताउन को वसअत दी जाएगी। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई, जहां उन्हें किर्गिज़ अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के इक़दामात पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा है कि मुश्तरका दरियाओं पर यकतरफा फैसले जनूबी एशिया के अमन, आबी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। चमन बाबता ने कहा कि भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हाइड्रोलॉजिकल डाटा के तबादला भी रोक दिया और मगरबी दरियाओं पर मनसूबों के जरिए पाकिस्तान के आबी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़न ने कहा कि सिंतास मुआहदे की मअतली से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपने आपी हुकूक का दिफा करेगा। सेनेटर अफनानुल्लाह खान, दानियाल चौधरी, शर्मिला फारूकी, मिर्ज़ा लांगू, सेनेटर पलवशा खान, सूबाई वज़ीर असमा बुखारी ने भी अपने बयानात में कहा कि भारत की एकतरफा इक़दामात आलमी कवानीन और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पानी को सियासी हथियार नहीं बनाया जा सकता और पाकिस्तान अपने आबी हुकूक, ज़राअत, मईशत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी, सिफारती और आलमी फ़ोरम पर मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करता रहेगा। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के काम को सराहा। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अच्छा काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सही सिमत में काम करते रहे तो उम्मीद है कि वो अमन का नोबेल इनाम हासिल करेंगे। डॉक्टर विक्टर का कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी मुस्बत हिकमत अमली बरकरार रखें ताकि वो नोबेल अमन इनाम हासिल करें या मुश्तरका तौर पर इस एजाज़ के हकदार करार पाएं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंसदाद पोलियो निगरानी बोर्ड के साथ रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द में रोटरी गेट्स फाउंडेशन, आलमी इदारा सेहत, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा अतफ़ाल, वैक्सीन के आलमी इत्तेहाद और इंसदाद पोलियो मुहिम में ताउन करने वाले दीगर शराकतदार इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन पर तमाम शराकतदारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान के बच्चों को पोलियो जैसे मूसी मर्ज से महफूज बनाना हुकूमत की अपनी तरजीह है। उन्होंने पोलियो से पाक पाकिस्तान के अज़म का यादा करते हुए तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को मुश्तरका कोशिशें मज़ीद तेज़ करने और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के पोलियो से ज़्यादा मुतासरा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। वफ़द ने पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली और नुमाया पेशरफ्त को सराहते हुए वज़ीर आज़म को खैरात तहसीन पेश किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें गंदम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महकमा खुराक में इस्लाहात के अमूर पर गुफ्तगू की गई। इजलास में महकमा खुराक को मुकम्मल डिजिटल करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। गंदम की ख़रीदारी, ज़ख़ीरा, तरसील को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने का हुक्म, जबकि सिंध हुकूमत ने इंटीग्रेटेड वेट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला किया। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि सिंध को रवां वाली साल में 15,90,000 टन गंदम की कमी का सामना है, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने कौमी गंदम पॉलिसी का तफसीली जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। काबीना कमेटी मुकर्रर मुद्दत में सिफारिशात सूबाई काबीना को पेश करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत ने गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है।
ذخیرہ اندوزوں نے گندم خرید کر اسٹاک کر رکھی ہے۔ شرجیل میمن نے صوبائی وزراء محمد بخش مہر، مخدوم محمود الزماں اور دیگر کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، اداروں کے ساتھ مل کر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وفاق چاہتا ہے تمام صوبے مل کر گندم کے لیے ایک پالیسی بنائیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ وفاقی حکومت نے خصوصی بچوں کے لیے سینٹر بنانے کے لیے سندھ حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ سندھ فشری سیکیورٹی سروس کے نام سے ایک ادارہ بنا رہے ہیں، جبکہ بے نظیر بھٹو فلائی اوور کا کام ایک ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خوراک سندھ مخدوم محبوب الزمان نے کہا کہ گندم پالیسی کے معاملے پر وفاقی حکومت سے کچھ چیزوں پر اختلاف ہے۔ اپنے اعتراضات سے وفاقی حکومت کو آگاہ کریں گے۔ ہم وفاق کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں، صوبے خود مختار ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قوانین کے مطابق کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں بہادری اور بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے انہیں تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نوازا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی شاہین فورس کے ان اہلکاروں کو اعزازات سے نوازا گیا جنہوں نے 1 جولائی کو تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اعزاز حاصل کرنے والوں میں ایس ایس پی سینٹرل، ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا، انسپیکٹر زاہد کانسٹیبل علی رضا، محمد دانش ذیشان اور اسامہ شامل تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا کہنا تھا کہ کراچی پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی، جبکہ بہادر افسران اور جوانوں کی خدمات محکمہ پولیس کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں گے، کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کارروائی میں 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ سی ٹی ڈی حکام نے کہا کہ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم BLA سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں میں مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر بن شامل۔ ملزمان BLA کے کیمپ سے تربیت یافتہ ہیں۔ ملزمان نے ریکی اور کمیونیکیشن کی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے۔ گرفتار ملزمان دہشت گرد تنظیم کے کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایات پر کراچی میں مقیم تھے۔ ملزمان حساس تنصیبات کی معلومات اپنی تنظیم کو فراہم کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان حساس تنصیبات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کا نیٹ ورک بنانے کے لیے بھی سرگرم تھے۔ ملزمان سے 4 کلو گرام بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائمر کارڈ، بال بیرنگ برآمد کر لیے گئے۔ افغانستان کے سابق انٹرنیشنل فاسٹ بولر شپور زعتران طویل علالت کے بعد 38 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شپور زعتران نے اپنی 39ویں سالگرہ سے ایک دن قبل بھارت کے شہر نئی دہلی میں ازداد فانی سے کوچ کیا۔ 6 فٹ سے زائد طویل قامت والے شپور زعتران اپنی جارحانہ بالنگ، لمبے اور لہرتے بالوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مہاجر کی حیثیت سے پاکستان کے شہر پشاور میں مقیم رہنے والے شپور زعتران نے ابتدائی کرکٹ کا آغاز پشاور ہی سے کیا۔ ان کے ابتدائی ساتھی کھلاڑیوں میں معروف انٹرنیشنل کرکٹرز محمد نبی، اصغر اور دولت زعتران بھی شامل تھے۔ انہوں نے 2009 سے 2020 کے درمیان 44 ون ڈے اور 36 T20 میچز میں افغانستان کی نمائندگی کی ہے۔ وہ نئی دہلی کے ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں مختلف عارضوں سے لڑ رہے تھے۔ پرتگال کے عظیم فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا ورلڈ کپ سفر اسپین کے خلاف آخری 16 کے مرحلے میں 0-1 سے شکست کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اضافی وقت میں اسپین کے میکل میرونو کے فیصلہ کن گول نے پرتگال کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا، جس کے بعد 41 سالہ رونالڈو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور میدان میں اشکبار دکھائی دیے۔ رونالڈو اس سے قبل اعلان کر چکے تھے کہ 2026 ورلڈ کپ ان کے کیریئر کا آخری عالمی ٹورنامنٹ ہوگا۔ 5 بار کے بلینڈی اور فاتح رونالڈو اپنے کیریئر میں 976 گول کر چکے ہیں، جبکہ وہ 6 مختلف ورلڈ کپ میں گول کرنے والے واحد کھلاڑی بھی ہیں۔ اس کے باوجود وہ عالمی کپ جیتنے کا خواب پورا نہ کر سکے۔ ان کی بہترین کارکردگی 2006 میں پرتگال کو سیمی فائنل تک پہنچانا رہی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پری کوارٹر فائنل میں بیلجیم نے امریکہ کو بدترین شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور امریکی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ سیٹل میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میچ میں بیلجیم نے امریکہ کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ تماشائیوں سے بھرے اسٹیڈیم میں امریکی فٹ بال ٹیم ہائی مورال اور ریڈ کارڈ دکھائے جانے والے کھلاڑی بیلوگن کے ساتھ اتری اور 90 منٹ میں بیلجیم کی جانب سے ڈی کیٹالاری کے گول نے بھی ان کے حوصلے پست نہیں کیے۔ 31ویں منٹ میں امریکی کھلاڑی چلمن نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ ابھی وہ اس گول کا جشن پوری طرح منا بھی نہیں سکے تھے کہ بیلجیم نے دوسرا گول کر دیا۔ 33ویں منٹ میں ڈی کیٹالاری نے گیند امریکن جال میں پہنچائی۔ ہاف ٹائم پر مقابلہ 1-2 سے بیلجیم کے حق میں تھا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔